सरकार के साथ में होते हुए वो गलत काम करते हैं और फिर वो दलदल में धंस जाते हैं। और उन बच्चों को मेरी ये अपील है चैनल के माध्यम से, नहीं करना चाहिए। लड़ाई लड़ो, सरकार के साथ लड़ो, अपनी नीतियों के लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो। कि जितने भी हमारे यहाँ पर दुकानदार भाई हैं, चाहे डॉक्टर साहब हैं, हॉस्पिटल है, हम सब की जो है संवेदना उनके भी साथ है और हम उनका साथ देंगे। हम किसी भी ऐसी मुश्किल आएगी उसका सारे मिल के जो है सामना भी करेंगे। और ये जो हुआ है ये व्यापारियों के लिए, डॉक्टर जो है एसोसिएशन के लिए और जो बाकी पूरी मार्केट सभी के लिए एक बुरा संकेत है। तो हम तो राज्य सरकार यही अपील करते हैं कि तुरंत प्रभाव पे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और हैं कॉमरेड सतबीर सिंह दड़। सतबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। सतबीर जी, जो ये असंध में एक भय का माहौल बना हुआ है, गोली चली है, तो इसको लेकर के और बार बार धमकियां भी आ रही हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? आपकी नज़र में क्या है ये पूरा का पूरा मामला? ये जी, मैं पहले तो इसकी निंदा करता हूँ और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदार भी मैं हरियाणा सरकार को ही मानता हूँ, क्योंकि जो बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, तो लोग आज का दौर में MP MLA या अफसर देश को लूट कर खा रहे, आम आदमी ने कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है। और जो मान लिया बच्चे जाते हैं, वैकेंसी निकलती है, फार्म भरवा देते हैं, फिर उनको कैंसिल कर देते हैं। हर आदमी बच्चा दुखी है पढ़ा लिखा। आज आने वाला टाइम में जो सरकार है, कट्टर जी है, हमारे BJP की सरकार हरियाणा में, ये इनकी वजह से ही मैं मानता हूँ ये ध्यान नहीं दे रहे। सरकार के साथ में होते हुए वो गलत काम करते हैं और फिर वो दलदल में धंस जाते हैं। और उन बच्चों को मेरी ये अपील है चैनल के माध्यम से, नहीं करना चाहिए। लड़ाई लड़ो, सरकार के साथ लड़ो, अपनी नीतियों के लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो। और इनके जो MLA MP हैं, इनकी जो पेंशन है, जो भत्ते हैं, इनके सब बंद करने चाहिए। और जो आम एक फौजी है, जैसे नई नई स्कीम काट के लाते हैं, मैं इसको निजीकरण मानता हूँ। जैसे फौज में 4 साल की नौकरी की बात आ रही है, आने वाले टाइम में पुलिस की भी नहीं होगी। जैसे पुलिस की भी भर्ती अभी एक निकाली थी, उस पर भी स्टे, और ये सही काम नहीं कर रही सरकार। तो मेरी ये अपील है सरकार से, तो इसमें जो भी घटना घटी है शहर के अंदर, इसके अंदर मैं इसकी फिर आपके चैनल के माध्यम से निंदा करता हूँ। SP साहब हैं, बहुत अच्छे हैं हमारी नज़र में, पुनिया साहब, ऐसा नहीं है। प्रशासन यहाँ भी मैं मौका पे ही था और उस टाइम पुलिस गिला गिला आई, कोशिश करी, लेकिन मैं थोड़ी चूक भी मानता हूँ। उस टाइम 112 पे फ़ोन किया, पुलिस उसी टाइम आई, तो लेकिन मतलब थोड़ा रिस्क लेते तो शायद वो उसी टाइम पकड़े जा सकते थे। असंध से ना लिकड़ें, वो 3 मोटरसाइकिल पर जो लड़के थे उनको पकड़ सकती थी पुलिस, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जो भी है, मैं उनसे यही अपील करता हूँ, भाई ये रास्ता ठीक नहीं है। आप लोग जो लग रहे हो, ये तो गलत दिशा में आपने ले जाने लग रहा है। लड़ाई लड़ो सरकार के साथ। जो सरकार की जो वादे करके सरकार आई थी, भाई 10 लाख रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, हर चीज़ में, आज गैस का सिलेंडर देख लो, पेट्रोल देख लो, जो भी चीज़ है वो सारी की सारी इतनी महंगाई है, आम आदमी ने रोटी खाना दूभर हो गया। और सरकार कहती है कि अच्छे दिन है, अच्छे दिन है। और एक छोटा सा इलेक्शन भी यहाँ होता है ना, तो उसमें भी BJP मिनिस्टर आते हैं, CM तक इंटरेस्ट लेता है। यहाँ जैसे असंध अपने में अभी नगर पालिका का इलेक्शन होया, कई मिनिस्टर यहाँ आए और काम कुछ नहीं है, सड़ियाँ उठ रही, गंद है शहर में। गाँव में भी ऐसा है, मैं गाँव जयसिंहपुर से हूँ, पानी की निकासी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कट्टर साहब आपको ईमानदार कहते हैं, क्योंकि आपके बच्चे नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है, तो कम से कम आप तो इन जो ऐसे भ्रष्ट अफसर हैं उनका ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। और कोई भी काम है ना बगैर पैसे के नहीं होता। सोसाइटी का इलेक्शन होया था, तीसरा भी न हो गया, जितने इलेक्शन हुए थे सभी के प्रधान बन गए, असंध फैक्स का नहीं होया। मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं, जो अफसर इसमें डिले कर रहा है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए और उसकी बदली कर देनी चाहिए और तुरंत झंडा निकालना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार के अफसर नहीं करने दे रहे, कुछ सरकार के मंत्री नहीं करने दे रहे, क्योंकि कमीशन का रोड़ा है, पैसे दे दे काम होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता। तो कट्टर साहब आपको ईमानदार बताते हैं, सुनते हैं, अभी ईमानदार हमारा CM साहब है। तो मेरी अपील आपसे, इसके ऊपर
थोड़ा ध्यान दे, सख्ताई से करे। ये घटना ऐसे घटती रही तो एक दिन ज़्यादा नुकसान होगा। नहीं, जब्बर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब। हाँ सर, जो असंध में गोली कांड हुआ इसके बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो जो ये असंध में काम हो रहा है, इस प्रकार के काम हो रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कहोगे? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूँगा, ये हमारे शहर के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। असंध शहर में आज तक कभी भी इस तरह का भय का माहौल नहीं पैदा हुआ था। ये हम पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा गोली कांड, फिरौती मांगने की घटनाएं जो हैं, हमारे ही जो एरिया के लड़के हैं वही ये काम को अंजाम दे रहे, चाहे वो बाहर विदेशों में बैठे हैं। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो मैं तो आपके माध्यम से अपील करूँगा सभी को कि हमारा जो ये असंध है, जैसे ये पहले था, चाहे वो कोई अगर हमारा कोई भी अगर इंसान भटक गया है तो हम तो उससे गुजारिश करेंगे कि अपने असंध की तरफ देखो। ये हमारा आपका एक शांतमयी इलाका था, इसको पहले की तरह ही रहने दो। यहाँ पर भय का माहौल पैदा ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारी मैं कहता हूँ कि असंध एक ऐसा एरिया है जहाँ पर 36 बिरादरी के लोग हैं, और आज तक हमारे एरिया में कभी भी कोई जातिवाद के धर्म के नाम पर कभी भी कोई गलत काम नहीं हुआ। अगर कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई भी हैं तो हमने सब समाज ने बैठ के उसका अपना समाधान निकाला है। तो ये हमारे लिए तो बहुत चिंता की बात है। और जो हमारा, हम ये भी कहूँगा मैं कि जितने भी हमारे यहाँ पर दुकानदार भाई हैं, चाहे डॉक्टर साहब हैं, हॉस्पिटल है, हम सब की जो है संवेदना उनके भी साथ है, और हम उनका साथ देंगे। हम किसी भी ऐसी मुश्किल आएगी उसका सारे मिल के जो है सामना भी करेंगे। रोकी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो आपके भारत में जितने भी दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनका मेरी तरफ से उनको हाथ जोड़ कर उनका स्वागत है। और जो आप गोलीकांड की बात कर रहे हो, जो डॉक्टर मीनाक्षी हॉस्पिटल में गोली चली है, उसके सर हमारा यही मानना है कि जब वोट का टाइम आता है तब तो पार्टी के बड़े बड़े नेता आके यहाँ पे वोट मांगते हैं, अपील करते हैं कि हम आपकी सुरक्षा देंगे, आपको जिस जहाँ पे सरकार के ज़रूरत पड़ेगी साथ खड़ी मिलेगी। और जब ऐसे ही कोई दिक्कत हो जाती है, कांड हो जाता है, तो फिर वहाँ पे कोई आता भी नहीं। यहाँ तक कि जो लोकल कार्यकर्ता हैं सत्ताधारी पार्टी, वो भी जाकर उनका हाल नहीं पूछते कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। और ये जो बेरोजगारी है जो सिर चढ़ के बोल रही है, तो वह युवा जो भटक रहे हैं, तो हमारा तो ये है कि अगर सरकार अपना सही ढंग से काम करे और ये युवा हैं इनको इन चीज़ों की नौबत ही ना आए कि ऐसा ये कार्य करें। और ये जो हुआ है ये व्यापारियों के लिए, डॉक्टर जो है एसोसिएशन के लिए, और जो बाकी पूरी मार्केट सभी के लिए एक बुरा संकेत है। तो हम तो राज्य सरकार यही अपील करते हैं कि तुरंत प्रभाव पे इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और गृह मंत्री जी को इसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करके जल्द से जल्द जो जिन्होंने वारदात की है उनको पकड़ना चाहिए। और ताकि समाज में मैसेज आए कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो सिर्फ हत्या ही नहीं करती, करके भी काम दिखाती है। तो हमें इसलिए बहुत निराशा है। आज इतने दिन हो गए हैं तो वो डॉक्टर साहब हैं जो वो शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ पे पूरी सुरक्षा नहीं है, और जो दूसरे डॉक्टर हैं वो भी डर रहे हैं। तो आज डॉक्टरों की बारी है, कल को आड़ती की बारी आएगी, व्यापारी की बारी आएगी, तो फिर तो ये माफिया के अंडर चलेगा शहर। सरकार तो कुछ कर नहीं रही। तो हमारा सरकार से फिर ये निवेदन है कि जो युवा हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान करें, नौकरियां मिलें, ताकि वो ये दूसरे तरफ अपना मुख ना करें और ऐसी वारदात भविष्य में ना हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र उर्फ रॉकी मट्टू। और हमारे साथ अभी एक साथी और हैं जो किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। आप हालात देख ही रहे हो, देश में किसान बेहाल है, जवान बेहाल है। और आज कल को आपको देखा ही असंध में जो गोली की घटना हुई है, हिसार में हुई है, भी ये सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मुख्यमंत्री बना दिया, वो कभी सरपंच पंच नहीं बना, जो हरियाणा को जिसको चौधर दे दी। करनाल का एक असंध है, हल्का है, सरकार का कोई ध्यान नहीं। यहाँ मैं जो तो बड़ा होता है उसकी तो आवाज़ उठ जाती, जो गरीब हैं उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। तो जैसे दुकानदार भाई व्यापारी हैं, किसान हैं, जवान हैं, सरकार का इनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। सरकार को तुरंत प्रभाव से, जैसे हमारे अनिल विज जी कहते हैं हम गब्बर हैं, तो आज को गब्बर का खौफ कहाँ है। आप दिन दिहाड़े गोली चलती हैं। तो मैं तो आपके चैनल्स के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ।